बहुत अच्छे। अवतार निरंतर होते रहते हैं, अवतारों की भूमि है, अवतार निरंतर होते रहते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। आप कहीं अलीराजपुर भावरा के निकट पर एक अवतार, एक बेटे का अवतार हुआ जो ओरछा में चंद्रशेखर आजाद के रूप में वहां ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके एक हनुमान मंदिर पर पुजारी बनकर के रहा करते थे। यहां से मैं शुरू करता हूं, प्रारंभ करना चाहता हूं। ब्रह्मचारी हरिशंकर के वेश में हनुमान मंदिर पर रहने वाले चंद्रशेखर आजाद, मैं 8 पंक्तियां आपको अवतार निरंतर कैसे इस देश में रहते रहते हैं मैं आपको सुनाता हूं। स्वागत है। कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का, हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। ये भाई साहब बैठे पिलर के पास हाथ बांध करके इन्होंने ताली नहीं बजाई। भाई साहब क्यों नहीं बजाई? खड़े हो जाओ। तुम बजा तो लेते हो कि नहीं? नहीं, ये पीली शर्ट वाले से कह रहा हूं, बजा के दिखाओ एक बार। नहीं, बजा तो लेते हो कि नहीं? फिर नहीं बजाना। कई लोग जिंदगी में सबसे आसान काम है तालियां बजाना, कई लोग इतना आसान काम भी नहीं कर पाते, फिर उनके सब काम पार्षद करते हैं। तो इसलिए आप, मैं निवेदन कर, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। आप सबकी समग्र चेतना चाहिए मुझे। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों, अब तर्क पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करिएगा कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों अतुलित बलशाली हैं। हनुमान जी देखिएगा एक तरफ दर्शन करिए चंद्रशेखर आजाद के, कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, प्रणाम करता हूं आप सबको, वाह सजवानी वालों। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया, शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। संकट मोचक हनुमान मंदिर और काशी की अदालत में ही चंद्रशेखर आजाद की घोषणा कि मैं भारत माता को आजाद कराऊंगा। मैं निवेदन कर, काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। और कोई कहता है तब, जिस भूमि पर अवतार होते रहते हैं उस भूमि पर कोई कहता है बाबूजी कि हमारी संख्या बहुत बढ़ रही है और हमारी संख्या इतनी हो जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे। इस सनातन संस्कृति के पवित्र मां शक्ति के मंच से 4 पंक्तियों में सनातन संस्कृति का छोटा सा बालक उत्तर देना चाहता है और आपकी तालियों के हस्ताक्षर चाहता है। अभिनंदन। बाबा तुलसी से अकबर ने कहा कि मेरे दरबार के मनसबदार बन जाओ। बाबा ने एक दोहा लिखा कि हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। उसको गिरफ्तार, बाबा को गिरफ्तार कर लिया उसने। 2.5 लाख की सेना ने आक्रमण किया और तब तक आगरा में कोई दरवाजा नहीं खोल सका जब तक कि बाबा को रिहा नहीं कर दिया गया। हनुमानगढ़ी की वो घटना, जब बम विस्फोट को रोकने के लिए कैसे हमारे हनुमान जी ने एक अवतार लेकर के लीला कर दी, वो आपने सुनी है। और रामचंद्र जी ने कैसे सेतु बंधन किया। 3 घटनाएं, 4 पंक्तियां, और आपकी तालियां उन लोगों के कानों तक जाकर के उन्हें उनकी गलतफहमी के जाले को हटा दें कि जिन्हें लगता है कि संख्या हमारी बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं,
रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं। आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। और चार पंक्तियां और कह दूं, वैज्ञानिक तथ्य से कह दूं जानी भैया की उपस्थिति में, कमाल है कि जिस लोक में जन्मेंगे वो उस लोक में मर जाएंगे। जो समझदार है उनकी तालियां चाहिए मुझे, कि जिस लोक में जन्मेंगे वो उस लोक में मर जाएंगे। शोक का कारण बनेंगे, शोक में मर जाएंगे। प्रकृति का भी कायदा है, उसका भी कुछ न्याय है। थोक में जन्मेंगे जो वो थोक में मर जाएंगे। थोक में जन्मेंगे जो वो थोक में मर जाएंगे। तब निवेदन करना चाहता हूं, मैं अंडमान गया सेलुलर जेल। वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांग कर क्या करता। कैसे कह देती है देश की राजनीति की उन्होंने तो अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। मैं एक बड़े क्रांतिकारी के हित में, बड़े क्रांतिकारी की महिमा में आचार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांग कर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांग कर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, और माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। बहुत अच्छे। माफी मांगी होती तो, तालियां ऐसे नहीं बजाइए, गर्वित भारत के गर्वित भारतीय की तरह तालियां बजाइए, क्योंकि ये हमारे भारत का गर्वकाल चल रहा है। हम हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी एक उपलब्धि पर गर्वित हो जाते हैं, और गर्व की अनुभूतियां यहां तक पहुंच गई कि अब तो पाकिस्तान तक गर्व कर रहा है कि चांद हमारे बाप का है। एक भारत था जिसका सचिन शॉट मारता था तो गेंद सीमा रेखा के पार जाती थी। नए भारत का सचिन शॉट मारता है तो सीमा खुद रेखा के पार होके आती है। इस नए भारत की अनुभूतियों में, और भाई साहब निवेदन करना चाहता हूं तब आपके मध्य में, मैं आपको राम जी के मेरा परिचय दिया कि मैं भगवान श्री राम पर कुछ कहूं, लेकिन उसके लिए जब मुझे लगेगा कि अब ये वातावरण उस अनुकूल है, तब जाकर के मैं कुछ एक पंक्तियां जो आजकल बहुत लोगों तक पहुंच रही हैं माध्यमों से कह पाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उस अनुशासन को बनाना पड़ेगा जिस अनुशासन में वो सुनी, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मंदिर तो बहुत पहले बन सकता था, पर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुयायी मर्यादा के साथ बनाना चाहते थे। बहुत अच्छे। इसलिए इतना समय, इतनी प्रतीक्षा लगी। जिन लोगों ने कल दर्शन किए सबके नेत्र सजल थे, सबके आंसू निकल रहे थे। जो भी वहां पर था, मेरे बहुत परिवार के लोग थे, सब कह रहे थे कि हम रो रहे हैं। बस वह 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह कालखंड आया है, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती है कि हम उनकी मर्यादा, उनकी महिमा को कुछ एक पंक्तियों में सुने। मेरा भाग्य ठीक नहीं था कि आज मुझे इस क्रम पर आना पड़ा, और वो ठीक ही है। नहीं, मैं निवेदन करता हूं, मैं जो लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा कविता के लिए, इनकी कविताएं सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक महनी कवि आपके बीच में है जो प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, कृपया वे जरूर सुने। एक बार ताली बजाकर मन बनाएं सुमित भाई का। बहुत अच्छे। वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांग कर क्या करता, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांग कर क्या करता। क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। और कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास साह नहीं मिलता। मैं अंडमान की सेलुलर जेल में गया, वहां पर उस काल कोठरी से नीचे उतरा जिसमें सावरकर जी रहा करते थे, तो वहां कोलू लगा हुआ है। उस कोलू पे सामने एक बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा था। उस माँ ने से पूछा उस बच्चे ने कि माँ इस कोलू से क्या निकलता था। माँ उत्तर देती, इससे पहले इस कवि ने उत्तर दिया, और आपको उत्तर अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा कि साहस शौर्य समर्पण वाला सत निकला था कोलू से। भारत भवभू की भक्ति वाला
व्रत निकला था कोलू से, और छिली देह से वीरों ने जब तड़प तड़प कर घूमा तो तब जाकर आजादी का अमृत निकला था कोलू से। तब जाकर आजादी का उनका अंतर मन घायल हो। वहां पर भाई साहब जॉनी भैया कपड़े टंगे, बोरे के कपड़े, टाट के कपड़े टंगे। आप तो कई बार गए होंगे वहां पर, सेलुलर जेल में टाट के कपड़े टंगे हैं। इतनी उमस होती है वहां पर। मैं 23 जनवरी के दिन गया था और उसमें पसीना पसीना हो गया। तो मैंने देखा कि बोरे के कपड़े क्यों टंगे बाबूजी, जबकि हमारे भारत में तो एक से एक कपड़ा बनता था। तो मुझे उत्तर जो मिला, आपको लगे कि उनकी वेदनाएं कहां से भारत को कहां तक लाई हैं, कि उनका अंतर मन घायल हो, रोते जाएं, सिसके जाएं, आंसू जितने बाहर निकले उतने भीतर रिश्ते जाएं, और सागर तट की विकट उमस में वीरों को बोरे पहनाए, ताकि देह पे घाव बने और घाव निरंतर घिसते जाएं, ताकि देह पे घाव बने और घाव निरंतर घिसते जाएं। वेदनाएं यातनाओं की पराकाष्ठा से ये आजादी हमें प्राप्त हुई है। इस आजादी के इस 77 वर्षों की यात्रा में हमने एक अपने शौर्य और आस्था के बड़े प्रतिमान भगवान श्री राम के मंदिर को अयोध्या में प्रतिस्थापित करने की एक बहुत महत्वपूर्ण चलाए को जीवन के बहुत सौभाग्य के क्षणों को हमने जिया है। अगर आप सबकी पूरे सदन की अनुमति हो, मैं राम राजा सरकार, जिनका अयोध्या का ही दरबार ओरछा में विराजत है, जहां सर्वव्यापक राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है शयन अयोध्यावास। मैं ऐसे राम राजा राघवेंद्र सरकार के दरबार से आपके बीच में आया हूं। अगर आपको अनुमति हो, आप तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें तो मैं एक कविता आपको भगवान श्री राम के ऊपर सुनाना। मिलकर तालियां बजे एक बार सुमित भाई के लिए। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। बस अब मुझे 10 मिनट की आप शांति दे देंगे तो मैं आपको बहुत कुछ अच्छा कह के जाऊंगा। बहुत अच्छे। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम जो संसार की किसी भी भाषा में जैसा कोई दूसरा नाम नहीं। एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार वही नाम जिसकी आवृत्ति बदल दो तो जिसका अर्थ बदल जाए, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं। और भारत की आत्मा में बसा हुआ वो नाम, एक बार कहा तो संबोधन, 2 बार कहा राम राम तो अभिवादन, 3 बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना, बार बार कहा तो संकीर्तन, कहते रहे तो साधना, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसकी जिंदगी की सार्थकता। कोई दुनिया में दूसरी भाषा में कोई ऐसा नाम नहीं। और ये तो भारत है। यहां पर अगर पुरुषार्थ आ जाए तो जय श्री राम, लज्जा आ जाए तो हाय राम, पीड़ा हो जाए तो हे राम, अज्ञानता आ जाए तो राम जाने, और सटीक और अचूक के लिए कहें तो राम बाण, और अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य। जन्म से लेकर के मरण तक राम राम कहने वाला देश अपने भगवान श्री राम के नाम को कैसे सुनता है, मैं देखना चाहता हूं। कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है वो जीवन रस गीता है, 4 वेद का सार वही है वो जीवन रस गीता है। इसरो के चीफ ने कहा, मैं टिप्पणी करूं आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। इसरो के चीफ ने कहा चंद्रयान के प्रक्षेपण के बाद कि मुझे चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले हैं। तभी मैंने टिप्पणी की कि मेरे सनातनी भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बच्चों, वेदों से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे उन्हीं के नाम तो आज नावेद और जावेद हैं। 4 वेद का सार वही है वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घरी क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी।
इसलिए खाए थे कि हम अपने किसी अस्पृश्य भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने। राम जी तो कहते हैं कि जाति भेदो न ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। जो देश राम को मानता है और जिस देश का प्रधान अपने सफाई श्रमिकों के पांव धुला करके कुंभ में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उस देश को अब संकल्प लेना चाहिए कि आज राम मंदिर बनने के बाद एक भी घटना ऐसी नहीं होगी जब हमारे किसी अपने भाई को छुआछूत या भेदभाव का शिकार होना पड़े। इसका संकल्प तो अब हमें लेना ही चाहिए। प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? उत्तर से नौजवान पीढ़ी बैठी है, सोचिएगा सारा वनवास चित्रकूट में कट सकता था। 12 वर्ष लगभग बीत गए थे, लेकिन प्रभु को पता चला कि समस्या दंडकारण्य में अत्याचार है, अनाचार है, आतंक है, तो प्रभु पर्णकुटी छोड़ करके दंडकारण्य की तरफ चल दिए। मानो राम जी आपसे कहना चाहते थे कि समस्याओं से पीछे भागने का पथ या इग्नोर करने का पथ राम का नहीं है। राम का पथ तो वो है कि जहां समस्या हो उसके पीछे दौड़ जाओ और उसको समूल नाश करके इस जगत के कल्याण के लिए काम करो। ये राम का पथ है। कि प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। दीदी, त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते आज तक जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। शिष्य कैसा? राम जैसा। गुरु कैसा? राम जैसा। राजा कैसा? राम जैसा। नागरिक कैसा? राम जैसा। भक्त कैसा? राम जैसा। भगवान कैसा? और किसी ने रावण के कान में पूछा, शत्रु कैसा? वो भी बोला भाई वाह, जिंदाबाद। अब भाई साहब कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई। उनके मन में प्रश्न आया होगा कि शत्रु कैसे राम जैसा हो सकता है? दीदी, मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना पहुंची। मैं मात्र शक्ति इस प्रसंग को सुने, 1 मिनट में एक निवेदन करता हूं। मेघनाथ के वध के बाद सुलोचना पहुंची अपनी सासू मां के पास और जाकर के खड़ी हो गई, बोली मां, मेरे पति का जो शव आया है उसका सर नहीं है, मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूं, मैं क्या करूं? तो मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी से मांग लो, वो सारे संसार को देते हैं, वो तुमको भी दे देंगे। तो सुलोचना ने रिकन्फर्म किया, मां मैं सच में चली जाऊं? उन्होंने कहा निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी, वो राम का दल है, रावण का नहीं। और सुलोचना जाकर के खड़ी हो गई राम जी के सामने। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, बाबूजी। तो सुलोचना ने कहा, राधे श्याम रामायण जी लिखते कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध, तो केवल उसे लगा कि पहले मैं कुछ मांगू, उससे पहले लक्ष्मण को यह एहसास करा दूं कि तुमने मेघनाथ को नहीं मारा है। तो किसने मारा है मेघनाथ को? मात्र शक्ति को समर्पित करता हूं। माता बहनें जो बैठी हैं वो बोली जाकर के कि राम जी के सामने लक्ष्मण जी को सुना रही है कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में 2 सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पर फिर मांगती है राम जी से, जो सारे संसार को देने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक राम जी, सारा संसार जिनके चरणों में झुकता है, उनसे सुलोचना कहती है कि पति का कर सर से विधा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। तो राम जी उत्तर देते हैं,
अगली दो पंक्तियों में राम जी का रामत्व और एक स्त्री की शक्ति का सामर्थ्य दोनों के आपको दर्शन हो जाएं तो आपकी तालियां भगवान श्री राम को और आई माता के जैसे स्वरूपानंद देवियों को प्रणाम करें। राम जी उत्तर देते हैं कि तुमको कर सकता, अब हमारे सामने कोई शत्रु दल की स्त्री आ जाए तो हमारी छाती 58 इंच की हो जाए। देखो फलाने की बहू हमारे दरवाजे में क्षमा की भीख मांग रही थी, लेकिन जो राम है वो उत्तर देते हैं कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरुजंगल में सुरसर की पावन धारा हो, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। इसलिए कहा प्रभु ने आकर, अब अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं इस माहौल में मैं भी सुनाने का आदी नहीं हूं। हजारों की भीड़ बहुत चेतनापूर्ण ढंग से साइलेंट वे में इस कथा को सुनती है तो आनंद भी आता है, लेकिन कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, मैं भी बहुत बोझिल हो रहा हूं। लेकिन 4-6 पंक्तियां अंतिम में आप सुनिएगा और मुझे विदा करिएगा कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था, पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। मैं राम जन्म के हेतु तक पहुंच रहा हूं। अभी तक हमने कथाएं सुनी है कि राम जी का जन्म हुआ, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, हरि अवतार हेतु जय होई, यदि मिथ्यम कोई जान न सोई। अनेक अनेक कारण बताए गए हैं, अनेक अनेक कथाएं इसके उनके आगमन को हैं। मैं केवल 2 पंक्तियों में एक कारण रेखांकित करूंगा और आपको लगे कि अगर छोटा मोटा कारण होता, किसी की पुत्र बनकर के आना होता, किसी को मारना होता, तो जैसे हिरण्याकश्यप को मारा, भगवान खम्मे से प्रकट हुए, मारा और चले गए, अनुसुईया मां की गोद में लीला करके चले गए। लेकिन 14,000 वर्ष का जीवन राम के रूप में भगवान ने इस धरती पर जिया है, तो कारण कुछ बड़ा होगा, कारण कुछ बहुत बड़ा होगा। उस बहुत बड़े कारण पर उंगली रख करके अपने कविता को एक आयाम देना चाहता हूं कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था, पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, आप कितना जुड़ेंगे मैं देखना चाहता हूं कि पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और कैसे बनते हैं राम कि मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। 4 भुजाओं में अस्त्र लेकर के प्रकट हुए थे राम जी, पर माता पुनि बोली सौमति डोली तजऊ तात यह रूपा। क्या करूं मां कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, अपने चतुर्भुज रूप को त्याग करके भगवान एक आज्ञा में छोटे से बच्चे की तरह रुदन करने लगे। मानो वो आप सबसे, इस पूरी आयोजन समिति के युवाओं से, आने वाली पीढ़ियों से, मनुष्यता से भगवान ये कहना चाहते थे कि तुम कितने ही बड़े बन जाना, कितने ही बड़े व्यापारी, किसान, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, व्यापारी, वक्ता, प्रवक्ता, कवि, पत्रकार, कुछ भी बन जाना, पर मां के सामने जब जाना तो बच्चे बन करके जाना। जो लोग मां के सामने बड़े हो जाते हैं वो दुनिया में बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत अच्छे। इसीलिए है मां की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सकुचाते हैं माता तुझको अल्प दिया, आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, स्नेहन की सौम्य सुधा ही वितरित की नी राम ने। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी,
तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। प्रातः काल उठ करके वंदन मात पिता गुरु चरणों में, सौम्यशीलता सदा समाहित हो अपने आचरणों में। गुरुकुल जाकर शिक्षा लेना शिक्षा की मर्यादा है, प्रेम से बढ़कर प्रेम भाई से देखो कितना ज्यादा है। जीवन के हर आयामों का लिया सलीका राम ने, शस्त्र शास्त्र को गुरु कृपा में मन से सीखा राम ने। शस्त्र भी और शास्त्र भी हमारी शोभा यात्राओं में, डीजे की संख्या तो 15 हो गई, पर शोभा यात्राओं में जो अखाड़े चला करते थे वो अखाड़े गायब हो गए। इसी कारण किसी की हिम्मत होने लगी कि वो हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक देते हैं। राम जी कहते हैं कि छोड़ा सब राजपाट, छोड़ी सब ठकुराई, बंधु बांधव छोड़ दिए और प्रिय कौशल्या माई, पर कंधे का धनुष ना छोड़ा, ना तरकस ना तीर, शास्त्र की रक्षा शस्त्र करेगा सिखा गए रघुवीर। शास्त्र की रक्षा, क्योंकि वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं। मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, केवल सौभाग्य का कलश आखिर फूटा क्यों था, किस्मत का कलश हमसे टूटा क्यों था, मन छूटा क्यों था। मंदिर बन रहा है, पर यह भी ध्यान रखना कि मंदिर राम जी का आखिर टूटा क्यों था। टूटा इसलिए था कि हम बट गए थे, हम घट गए थे, हम विस्मृत हो गए थे अपनी संस्कृति से। इस कारण से हमारे आराध्य का मंदिर तोड़ दिया गया था। तब निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में कि वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं, हम मरना वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु सठे साठम समाचरित का पाठ हमें भी पढ़ाना होगा, और जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है ये बताना होगा। किसी को अगर हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष आकंठ मिलता है, और उन्हें जिहाद पर मरने से अगर जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म पर मरने से बैकुंठ मिलता है। हमें भी धर्म पर मरने से बैकुंठ मिलता है। तब आप सबके बीच में किसी ने मुझसे पूछा, भाई साहब हम क्या करें? जय श्री राम। मुझे नहीं पता, मैं बहुत अनिश्चितता में पड़ रहा हूं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। क्यों सुना रहा हूं यह राम कथा? किसी ने पूछा इसमें क्या है राम कथा में, मैंने कहा मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस कथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुवंदन है इस कथा में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कथा में, अनुकरणीय युग रीतियां है इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्म युक्त धारणा है इस कथा में, इन श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु और आदित्य है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की भी सदगति है इस कथा में, प्रेम है प्यार है इस कथा में, मिलन और श्रृंगार है इस कथा में, विरह और वियोग है इस कथा में, मिलन और संयोग है इस कथा में, गुरु का गुरुत्व है इस कथा में, मां सीता का सतीत्व है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण किया करो, संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में, संपूर्ण जीवन का। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा, नहीं अपनाया तो क्या होगा। चलते चलते एक पंक्ति कह के जा रहा हूं कि वरना धर्म भी जीवन में। बाबूजी क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं वो बात चल रहा है, इधर बैठो ना मेरी तरफ, मैं मेहनत कर रहा हूं, पसीना निकल रहा है, मेरी सुनो, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं? कौन सी पंक्ति पढ़ी मैंने? वरना क्या, वरना धर्म भी जीवन में, उसके जीवन में वो केवल कष्ट कष्ट भर देता है। धर्म का पथ ऐच्छिक नहीं है, उसके जीवन में वो केवल कष्ट कष्ट भर देता है। जो राम जी के लिए लड़े, आज संसार में सबसे बड़े जो राम जी के लिए जन्म के प्रमाण मानते थे, उनके खुद के प्रमाण कहीं नहीं मिलेंगे, देख लेना। बेशक
और टिप्पणी करके जा रहा हूं, रामलला टाट में थे, वो पट्टे ठाट में थे। जब राम जी का मंदिर बन रहा था तो थोड़े ही समय के लिए सही, पर प्रभु ने एहसास तो उनको भी करा दिया था कि बिना घर के रहना क्या होता है। वरना धर्म भी जीवन में, वरना धर्म भी जीवन में। फिर कष्ट कष्ट मुझसे किसी ने पूछा कि भाई साहब हम किस पार्टी को वोट दें। मैं कवि आदमी, मैं कह दूं कि इस पार्टी को वोट दो तो मेरा कवि धर्म खंडित हो जाए, मैं कह दूं उस पार्टी को वोट दे दो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित हो जाए, क्योंकि वो डेंगू मलेरिया कह देते हैं। तो मैंने बीच का मार्ग निकाला। भाई साहब अगर आपको कवि की चतुराई और आपके बीच में संवाद, मैंने कहा कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो। आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो आपकी तालियां मुझे विदा करें कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की, अभी तालियां कम है, अभी और बढ़ेंगी। भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो। धर्म की कोई महात्मा यहां कथा कर रहे होंगे, उनके सम्मान में आपकी तालियां उठें कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो, ऐसा बटन और ऐसा बटन दबाना तुम की संत की रक्षा हो। मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो। राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो, और घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। तालियां कमजोर है आपकी, और अभी भी जिनकी नहीं समझ में आएगी उनके लिए कह रहा हूं कि बाद आप अंतिम 4 पंक्तियां बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, और इससे इसकी ये भी किसी की समझ में नहीं आई तो फिर उसको भगवान ही समझाएगा स्वयं कि बाद सभी मिट जाएं, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की जिहाद से रक्षा हो। ऐसा बटन इसलिए कह रहा हूं, ये धर्म के प्रति आपकी चेतना, आप यशस्वी युवाओं की चेतना बनी रहे, ऐसी शुभेच्छा कहते हुए एक पंक्ति में विदा लेता हूं कि वरना धर्म भी जीवन में, और आप साथ बोलिएगा कि वरना धर्म भी जीवन में, आचार संहिताएं जीवन की, मनुष्य के जीवन की, कि वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।